बड़ी खबर के साथ कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, नंबर गेम चलता रहता है, देश और समाज के लिए काम करिए। ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। 10 साल काम किया, इसे आगे बढ़ाया जाए। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि नंबर गेम चलता रहता है, देश और समाज के लिए काम करिए। हमने 10 साल काम किया और अब इसे आगे बढ़ाने की बारी है। ऐसी तमाम बातें पीएम मोदी की तरफ से कैबिनेट की बैठक में कही गई हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दिया। अब अगली सरकार के गठन तक वो कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। संभावना है कि 8 तारीख को वो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन इन सब के बीच कैबिनेट की बैठक में उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नंबर गेम तो चलता रहता है, देश और समाज के लिए काम करिए। 10 साल तक काम किया, उसे आगे बढ़ाया जाए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। 8 जून को शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन आज उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद अब वो नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तस्वीरें भी हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा सौंपा है और अब 8 जून को वो तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। फिलहाल 8 जून तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी काम करते रहे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उनको बुके सौंपा और बाद में इस्तीफा भी दिया, जिसके बाद अब वो नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और 8 जून को वो तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सात जून को दिल्ली में एनडीए के संसदीय दल की अहम बैठक होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में 7 जून को होने वाली बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनडीए की बैठक को लेकर 7 जून को दिल्ली में एनडीए के संसदीय दल की अहम बैठक होनी है। संसद के सेंट्रल हॉल में 7 जून को होने वाली बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होना है। और इस बीच खबर है कि अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए। इंडिया की बैठक में वो शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का स्वागत भी किया। कन्नौज के रास्ते जब वो आगे बढ़ रहे थे तब रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनको रोका, माला पहनाई और अब अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर वो इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हों। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। सर आगे की अब क्या रणनीति रहने वाली, किस तरह की? अब रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बीजेपी के अरुण गोविल ने जीत दर्ज की। जीत के बाद अरुण गोविल ने बाबा औघड़दानी के दर्शन किए। शानदार जीत के बाद अरुण गोविल ने कहा कि भगवान राम ने जीत रच रखी थी। मेरठ के भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। हाँ, जिस काम के लिए पिछले 2 महीने से हम लोग लगे हुए थे वो काम आज पूरा हुआ, सक्सेसफुल पूरा हुआ। आपने कहा था कि होइए वही जो राम रच रखा, और वही हुआ जो राम ने रच रखा था। हाँ, वो राम जी को ही पता था और यही शायद पता होगा उनको। मेरठ वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरठ की जनता को किन शब्दों में धन्यवाद देंगे? शब्द तो वही होते हैं, पर मैं धन्यवाद ज़रूर करना चाहूँगा मेरठ की जनता का, मेरे वोटर्स का, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के पदाधिकारियों का, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा रखा और मुझे ये जिम्मेदारी दी। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस जिम्मेदारी को पूर्णतः अच्छी तरह से निभा सकूं और मेरठ की प्रगति में, मेरठ की समस्याओं में अपना योगदान दे सकूं। देश में इस बार करारा झटका लगा। महज 33 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई। बीजेपी के सहयोगी भी खास कमाल नहीं कर पाए।
अपना दल एक सीट पर हार गई, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बेटे चुनाव हार गए। हार के कारणों पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने क्या कहा है, वो आपको दिखाते हैं। इनका भी जो दोनों प्रत्याशी रहे वो चुनाव हार गए, चाहे वो संजय निषाद के बेटे हों या फिर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हों। दोनों को चिंता का विषय है। हम लोगों को भी ये सोचने का विषय है और उनको भी इस बात पर चिंतन मनन करना चाहिए कि खुद के बेटे अगर हार रहे हैं चुनाव तो उनकी भी स्थिति कहाँ खड़ी होगी, पार्टी कहाँ खड़ी होगी, उनको विचार इस पर करना चाहिए और गंभीरता से चुनाव लड़ना चाहिए उनको, मेरा ऐसा मानना है। और हम लोग भी चिंतन मनन करेंगे इस पे, कहाँ हम लोगों से चूक हुई, लेकिन ये बात सही है कि आरक्षण और संविधान इससे हमें नुकसान हुआ, ये हमने महसूस किया है। सर, यूपी में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया, इसलिए बीजेपी के प्रत्याशी अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक हार गए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद सर, आज इंडिया और एनडीए दोनों की बैठक है, क्या आप लोग सरकार बनाने की दिशा में भी सोच रहे हैं? इंडिया की बैठक शाम को है। हमने तय किया है कि इंडिया के बैठक में ही हम अपना नेता भी चुनेंगे। इंडिया की बैठक में अगली रणनीति क्या होगी वो तय करेंगे। सबका फीडबैक आया होगा, उस पर गहन अध्ययन होगा। हम तो तभी कुछ तय करेंगे, तभी फैसला लेंगे। हम भाजपा की तरह यहाँ कोई तानाशाह तो बैठा नहीं है कि या तो मैं या फिर कोई नहीं। सर, प्रधानमंत्री मोदी की स्वयं की जीत 1.5 लाख के मार्जिन से हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1.25 लाख वोटों से जीते हैं। आपको लगता है यूपी से बड़ा डेंट लगा है बीजेपी को, अकेले बहुमत की सरकार भी नहीं आई? देखिए, अब 1 लाख 100 लाख से जीते हैं, 4 लाख से राहुल गांधी 2 जगह से जीत रहे हैं, तो ये तो फर्क है ही है। अरे और छोड़ दे, जितने से वो जीते उतने अमेठी से राहुल गांधी का प्रतिनिधि जीत गए और बेचारी स्मृति जी स्मृतियों में रह गई बस। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी हैज बीन रिजेक्टेड। मोदी जी को रिजेक्ट कर दिया है जनता ने। अब कितना रिजेक्ट किया है कि पूर्ण बहुमत भी नहीं दिया। अब ये फैसला तो मोदी जी को। इटावा में जीत दर्ज करने के बाद एसपी प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे सैफई पहुंचे। जितेंद्र दोहरे ने मुलायम सिंह यादव की समाधि पर माथा टेका और आशीर्वाद दिया। इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव और इटावा जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य भी मौजूद थे। कल हमारी मतगणना थी और हमारे इस देश के नेता धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी की उनको अपना प्रमाण पत्र सौंपने आया था और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने आया था, क्योंकि यहाँ इटावा जिले की जनता ने नेताजी के नाम पर मुझे वोट दिया है। नेताजी को अपना मानते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि। नेताजी, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन